मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक है, जिसमें महाभारत युद्ध से लेकर उसके सभी पात्रों का चरित्र चित्रण भी विस्तार से किया गया है। महाभारत के इन्हीं पात्रों में से एक पात्र भीष्म पितामह थे, जिन्हें वैसे तो धर्मपरायण माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस महायुद्ध में अधर्म का साथ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भीष्म पितामह ने खुद ही बताया था। परंतु आज हम आपको बताने जा रहे हैं भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ा वो रहस्य, जिसे जानने समझने के लिए हर महाभारत पढ़ने वाले की जिज्ञासा सबसे अधिक रहती है कि आखिर धर्म के मार्ग पर चलने वाले इस महान योद्धा की बाणों की शैया पर ऐसी दुखद मृत्यु क्यों हुई। आखिर क्यों भीष्म को 18 दिनों तक बाणों की शैया पर अपनी मुक्ति का इंतजार करना पड़ा। बात प्राचीन महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस हुए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ लिया, हे मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूँ। ये बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, क्या आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है। इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी भी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने कभी भी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में तब भी आपने आज की तरह राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकेटा यानी कि कई पैरों वाला कीड़ा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरियों के पेड़ पर जा गिरा और बेरियों के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि वह पीठ के बल ही जाकर गिरा था। करकेटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकेटा 18 दिनों तक जीवित रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से तुम भी होना। तो हे भीष्म पितामह, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकेटा का श्राप लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में। लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह, आपके सारे पुण्यकर्म क्षीण हो गए और करकेटा का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। प्रकृति सर्वोपरि है और इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को कभी न कभी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म भी लेना पड़ता है।